अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। ऐसे में अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। अमेरिका ने यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया, जिसमें अब तक करीब 19 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने यमन में इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया, इसके पीछे क्या मायने हैं। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब हूती विद्रोही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि लाल सागर में जहाजों पर हमलों के जवाब में नरक की बारिश होगी। इसी कड़ी में अमेरिका ने यमन की राजधानी सना और उत्तरी प्रांत सादा में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें करीब 19 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जन भर लोगों की घायल होने की खबर है। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हूती विद्रोही कौन है। कौन है हूती विद्रोही? हूती विद्रोहियों का जन्म शिया सुन्नी विवाद से हुआ। साल 2014 में यमन में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जब से ही शिया सुन्नी में विवाद गहराया। कार्नेजी मिडिल ईस्ट सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद था, जो 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत से गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। उसी समय सेना दो फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, तो सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का। देखते देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात तो ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को बदलने पर मजबूर कर दिया। हूती विद्रोही ईरान के समर्थन में संचालित होते हैं, जो उन्हें हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जानकारी के मुताबिक वो अक्सर लाल सागर में जहाजों पर हमले, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हैं। ईरान से मिल रहे समर्थन की बदौलत हूती विद्रोही एक ट्रेंड लड़ाका दल में बदल चुके हैं। अगर देखा जाए तो हूती विद्रोहियों के पास अपने खुद के आधुनिक हथियार और यहाँ तक कि अपने हेलीकॉप्टर भी हैं। यमन में हमले को लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर लिखा था, आज मैंने अमेरिका की सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिका के जहाजों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हूती आतंकवादियों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है और तुम्हें आज से ही हमले बंद करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर नरक की बरसात होगी, जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इससे पहले भी ट्रंप हूतियों को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। बहरहाल ये तो साफ है कि यमन के लाल सागर वाले इलाके समेत अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोही गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में व्यस्त समुद्री मार्ग को निशाना बनाकर अभियान चलाते रहे हैं। ऐसे में उन्हें ईरान का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अब तक ट्रंप के प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों के कारण उनके साथ बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे साफ पता लगता है कि अमेरिका हमलों का उद्देश्य ईरान की अपनी क्षेत्रीय प्रॉक्सी को संचालित करने की क्षमता को कमजोर करना भी है। अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो। खैर, अब यमन में अमेरिकी हमले के बाद ईरान हूतियों को क्या निर्देश देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि अमेरिका के इस हमले के बाद हूतियों के बीच परेशानियां जरूर बढ़ी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।